हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट वाला चैप्टर। यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग नीट में बायोटेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक, और इसमें हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक देख। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं 33 नंबर। ठीक है, क्या देखिए कहा है, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर द डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन द एगरोज जेल। हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि एगरोल जेल और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग देखिए हम लोग 33 क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है हम लोग देख चुके हैं जेल इलेक्ट्रो बारे में पहले से। का मतलब क्या है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग दूसरे तीसरे साल सवाल पूछ ही लेता है। ठीक है, तो वहां देखिए पूछा क्या है एग्रोज जेल के बारे में। ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहला पॉइंट देखते हैं। पहला ऑप्शन कहा है द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज इज फर्दर मूव। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, सही है या कह सकते हैं पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक, देखिए क्यों करेक्ट है, इसमें हमने बताया था कि स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज जो होता है ये क्या होते हैं, दूर जाते हैं, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें कराया जाता है। क्या पॉइंट देख लेते हैं गलत क्यों है। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फर्दर एंड, ये फर्दर एंड नहीं जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है ये वहीं पे क्या होता है, रुक जाता है। तो निगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट होते हैं डू नॉट मूव, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे निगेटिवली चार्ज हो, दोनों का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, दो ऑप्शन का। लार्जर फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव, लार्जर वाले जो होते हैं दूर नहीं जाते हैं। क्या मतलब, ये दूसरा और तीसरा चौथा ऑप्शन इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 34 नंबर को। इसमें देखिए ध्यान से, द फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए। एक हमारे पास फॉरेन डीएनए है, दूसरा कौन सा है, प्लाज्मिड डीएनए। कट करते हैं बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंटेड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है ये जनरेट करता है यूजिंग, यहाँ पे जो यूज किया जाता है उसी देखना है। पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें कहा है इको आर1। इको आर1 होता नहीं है जो किसी तरीके से काम करे, ये डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये नहीं होता। आइए देखते हैं टैग पॉलीमरेज, ये हीट के लिए होता है, ये डीएनए को जोड़ने का काम नहीं करता। वो तो क्या करता है, 2 स्ट्रैंड को अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। चौथा ऑप्शन आता है लाइगेज, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डीएनए लाइगेज। क्या होता है, लाइगेज, या उसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज या डीएनए लाइगेज होता है या डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कौन जोड़ने का काम करता है, तो कौन करता है भैया, डीएनए लाइगेज करता है। समझ में आ गया। तो 34 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये हो गया डी वाला। ये बातें समझ में आ गई। आइए हम लोग बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ब्लंटिन। यहाँ पे देखिए हमने समझाया था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हो चाहे एक्सोन्यूक्लियेज होते हैं, ये डीएनए के फ्रेगमेंट को जो काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब काटते हैं तो ये छोड़ते हैं कौन सा एंड, स्टिकी एंड। कौन सा एंड छोड़ते हैं भैया, स्टिकी एंड। यहाँ पे ये कहा है कि ये ब्लंट एंड कौन छोड़ता है। okay? तो यहाँ पे देखिए साल्मो फर्स्ट, ये भी क्या होता है, स्टिकी एंड छोड़ता है। ठीक है, ये कोई लेना देना नहीं है। हिंड 3 जो होता है ये भी कौन सा एंड छोड़ता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो छोड़ता है कौन सा एंड छोड़ेगा भैया, स्टिकी एंड। एक होता है इको आरवी, इको आरवी जो होता है स्टिकी एंड नहीं छोड़ता है, इसको क्या करेगा, ये ब्लंट एंड छोड़ता है। तो यहाँ पे 35 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 35 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, वाला। समझ में आया।
आइए हम लोग बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फीचर ऑफ प्लाज्मिड। इसमें से ये देखा जाता है कि कौन फीचर ऐसा है जो प्लाज्मिड के लिए नहीं है। पहला देखिए लिखा है ट्रांसफरेबल, का मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या बताया था भैया, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होता है उसका मतलब होता है डीएनए। ये डीएनए बनने के प्रोसेस का नाम क्या होता है, रेप्लिकेशन, या उसी का नाम क्या होता है, डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये भी सही है। सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए पहला, तीसरा और चौथा सही है। इसमें पूछा क्या है, नॉट, नॉट पूछा है, कौन सा गलत हो गया, दूसरा वाला यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। दूसरा वाला कौन सा होता है, इनकरेक्ट। वहाँ पे जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या करेक्ट है। आइए हम लोग बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसमें से ये कहा है कि चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरीके से काम करता है, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ पे पहला देखिए डीएनए फर्स्ट। डीएनए फर्स्ट का मतलब क्या होता है, ये डीएनए एंजाइम होता है उसकी तरीके से काम करता है, तो इनसे लेना देना नहीं है। आरएनए जो होता है ये भी एंजाइम है, इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, जो प्रोटीएज एंजाइम होता है इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस में जो दिए गए हैं ये क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। और हमको क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब कौन सा ऐसा है जो डीएनए के फ्रेगमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन होता है हिंड 2। यही सबसे पहले बार हिंड 2 है, ये डिस्कवर भी किया गया था। क्या किया गया था, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हिंड 2, तो पहली बार डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो इसमें 37 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, तीसरा वाला। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखें, 38। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टीडीएनए इनटू द प्लांट। ठीक है, डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व होता है। टीडीएनए का मतलब होता है टीआईडीएनए, टीआईडीएनए का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, तो क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है। अब देखते हैं चारों ऑप्शन में सिर्फ ये देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे यहाँ जो नेचुरल तरीके से ट्यूमर इंड्यूसिंग कराने का काम करता है उसका नाम क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिस। क्या नाम होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिसिफेसेंस। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब चारों ऑप्शन में आप ढूंढ लें कि किसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिस का है। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, नहीं ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, नहीं ये भी गलत हो गया। ठीक, तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चौथे ऑप्शन में भी कहीं नहीं लिखा है, चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 38 नंबर का कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग बात करते हैं 39 नंबर। व्हिच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ये कहा है जो डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, वो वेक्टर की तरीके से, क्लोनिंग वेक्टर की तरीके से कौन काम करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, नहीं क्लोनिंग की तरीके से काम करता है। दूसरा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी क्या करता है, क्लोनिंग की तरीके से नहीं काम करता है। तीसरा होता है प्लाज्मिड, तीसरा क्या है, प्लाज्मिड, यही क्या काम करता है, के अंदर खुद ऑटो रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ये खुद ऑटो रेप्लिकेशन करेगा, या कह सकते हैं स्वतः रेप्लिकेशन करेगा, तो बिल्कुल काम कर सकता है और ये क्लोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मिड इससे कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। 40 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कॉमनली यूज वेक्टर फॉर द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ये कहा है
कि इसमें चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या करते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला देखो लिखा है टीडीएनए। टीडीएनए का मतलब क्या होता है? टीआईडीएनए या कह सकते हैं टीआई प्लाज्मिड, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, तो हो नहीं सकता। दूसरा है बीएसी। बीएसी का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एंड वाईएसी। वाईएसी का मतलब क्या होता है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों क्या होते हैं? यही हैं। तो इसका मतलब जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है? यही होता है। आइए सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर बिल्कुल गलत है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पे 40 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, काला हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखें 40 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखें। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्स व्हाइट। व्हाइट कलर का दिखता है इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। तो पहले देखिए इसमें ये पूछा गया है कि कुछ कॉलोनी जो बनी होती हैं ब्लू कलर की हैं, कुछ कॉलोनी जो बनी होती हैं जो नॉन रिकॉम्बिनेंट के होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के। कुछ यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर की कॉलोनी होती है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्लू कलर की कॉलोनी होती है। ठीक, तो इसी के कारण विकास बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। पहला ऑप्शन देखें, इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द अल्फा। अल्फा लिख दिया है तो गलत, क्योंकि यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेजेज है, जिसमें जिसपे अल्फा लिखा है वो सब गलत है, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अल्फा लिखा है। तो ऑप्शन गए। आइए हम लोग बात करते हैं बी वाले ऑप्शन में, इनएक्टिवेशन ऑफ द गैलेक्टोसाइडेजेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ये रिकॉम्बिनेशन की बातें नहीं कर रहा, नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में बात कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेजेज। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 41 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया? ठीक, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए फिर यहाँ से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सवाल आ गए। हमने पहले ही बताया था ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन करते हुए लग भी रहा है कि 2026 में लगभग ये क्या है पूछा जा सकता। 2026 में लगभग ये क्या है पूछा जा सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होंगे? जनरेटेड होते हैं डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन ये केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। यहाँ पे जो सेपरेशन का काम करता है वो कौन करता है? वो करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन अब किसी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखा है। इसका मतलब ये होता है 42 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया? पहला वाला। 42 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी का पूरा नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आ गया? ठीक, तो 42 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया? पहला वाला। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 43 नंबर क्वेश्चन। Which of the following statement is incorrect? ये कहा है कि चारों ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा ये बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर द अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर द स्टायरिंग टाइप। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर जो होते हैं कैसे होते हैं? स्टायरिंग टाइप। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं,
बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल में नहीं होता, लार्ज स्केल में होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट ये हमसे पूछा गया है, यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, बायोरिएक्टर्स, ठीक है, हैव द एजिटेटिंग सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोन कंट्रोल सिस्टम, ये भी करेक्ट है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, चौथा क्या है, करेक्ट है। हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है, तो सी वाला ऑप्शन क्या है भैया, इनकरेक्ट होता, ठीक है। तो 43 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 44 नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 44 नंबर। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या नाम दिया है, थर्मोस्टेबल। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए तब भी ये क्या होता है, स्टेबल होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए तब भी ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए बोला जाता है थर्मोस्टेबल जो होता है ये यूज किया जाता है। अब खुद सोचिए, चारों ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन से ही लग रहा होगा, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर क्या होता है देने पे इसमें क्या होता है, समस्याएं होती हैं, उसका नाम होता है जो थर्मस क्वेटिकस। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, यूज करते हैं पीसीआर में या आइसोलेटेड करते हैं फॉर्म, का नाम क्या होता है, थर्मस इक्वेटिकस। क्या नाम होता है, थर्मस इक्वेटिकस। तो 44 का पहला ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, ठीक है। 44 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, पहला वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। The main step in the formation of the recombinant DNA was given, ये अरेंज कहा है these step in the correct sequence। कहा इसमें से 4 पॉइंट दिए हैं, चारों में ये देखना है कि मेन स्टेप जो होता है उसका क्या होता है, अरेंजमेंट कैसे कैसे होता। आइए सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक, तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसा थोड़ा ना होता, पहले इंसर्शन ही कर लिया जाता, तो पहले नंबर पे नहीं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन। तो पहले तो यही काम करेंगे ना कि डीएनए को क्या करेंगे, स्पेसिफिक लोकेशन काटेंगे, तो पहला पॉइंट तो यही। उसके बाद क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं आप डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, उसको एम्पलीफाइड करते हैं, बड़ा करते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन इन टेस्ट बाय पीसीआर, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट पे क्या करेंगे, इनको बड़ा करने का काम करते हैं। लास्ट में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट। तो ये चौथे पॉइंट पे आता है, लास्ट आता है। का मतलब पहले नंबर पे कौन आएगा, बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, और फिर कौन आएगा, ये वाला आएगा। अब इसमें चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें बी पहले नंबर पे है और इस पे भी पहले नंबर से है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं बी के बाद इसमें डी दिया है, इसमें दिया है बी के बाद सी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी के बाद सी वाला सही है। का मतलब 45 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो 45 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम लोग बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये कहा है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है उसमें क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, एडिशन ऑफ द चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। यहाँ पे कहा है एडिशन करते हैं चिल्ड एथेनॉल का, और जब चिल्ड एथेनॉल का एडिशन कर लेते हैं तो इसमें प्रेसिपिटेट होके क्या निकलता है, तो हिस्टोन प्रोटीन तो निकलता नहीं है, पॉलीसेकेराइड निकलता नहीं है, आरएनए निकलता नहीं है, बचा कौन, डीएनए। इसका मतलब क्या होता है, चिल्ड एथेनॉल में कौन पाया जाता है, या डीएनए। कौन मिलेगा, डीएनए। तो इसमें क्या होता है, डीएनए को क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो 46 नंबर को क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं
47 नंबर, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 47 नंबर। ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है आपको असर्शन और रीजन। ठीक है, पहला देखिए इसमें दिया है असर्शन में कहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज इन द डीएनए एम्प्लीफिकेशन। कहा है जो पीसीआर टेक्निक होता है यूज किया जाता है किसमें? डीएनए एम्प्लीफिकेशन करने में मदद किया जाता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया सही। आइए दूसरा रीजन देखते हैं। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यूज इन द सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट क्या है? करेक्ट है। तो इसमें देखिए कहा है असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब आइए देखते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है नहीं। इस वजह से क्या होता है देख लेते हैं दोनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया है बोथ एंड ए एंड आर, मतलब यहाँ पे क्या होता है असर्शन और रीजन का करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये गलत हो गया। का बोथ असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसलिए करेक्ट हो गया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। क्या तो वहाँ पे जो 47 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आइए हम लोग बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और इसका सीक्वेंस ही पूछा जाता है। तो इसमें देखिए कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करेक्ट सीक्वेंस यहाँ कौन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में यहाँ पे क्या होता है, कौन सा स्टेप इसमें करेक्ट है? ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है इसमें होता है डीनेचुरेशन। इसमें क्या होता है? सबसे पहला होता है डीनेचुरेशन, फिर होता है एनलिंग, फिर होता है एक्सटेंशन, फिर क्या होता है एक्सटेंशन। ये इसका पूरा सीक्वेंस होता है DAE। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए पहला तो दे दिया इसमें एनलिंग, ये गलत हो गया। पहला दे दिया एक्सपेंशन, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन में से देखना है कौन सा सही है। पहले क्या है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो होता है 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। पहला तो ये हो गया, तो ये सही है, तो ये सही। दूसरा प्रोसेस में क्या होता है एनलिंग, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन गया। कौन सा सही है? सिर्फ सी वाला यहाँ पे क्या है सही हो जाएगा। 48 नंबर का कौन सा सही ऑप्शन हो गया? बी वाला। सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर होता है एनलिंग, फिर होता है एक्सटेंशन। 48 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी वाला। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है उसको क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन करते हैं। कैन एडिशन ऑफ द किल्ड एथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन एक बार हम कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। इसमें हमने क्या बताया था? चिल्ड एथेनॉल मिलेगा तो किसको प्रेसिपिटेट करेंगे? तो डीएनए को अलग करेंगे। यहाँ पे ना पॉलीसेकेराइड होगा, ना आरएनए होगा, ना हिस्टोन। कौन होता है? डीएनए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात यहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कौन से इसमें स्टेटमेंट नहीं है? आइए हम लोग बात करते हैं पहला डिटेक्शन ऑफ द जीन म्यूटेशन। बिल्कुल, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराता है, डिटेक्शन कराता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बिल्कुल कराता है। इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बीमारी होने के पहले पता चल जाता है। जीन एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल ये सही बात है। प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये क्या हो गया? गलत हो गया। हमसे पूछा क्या है? ये गलत वाला पूछा है। नॉट एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर। तो यहाँ पे देखेंगे
ये प्योरिफिकेशन किया जाता है आइसोलेटेड प्रोटीन। तो ये जो होता है पीसीआर का क्या है, टेक्निक नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 51 नंबर क्वेश्चन। यही देखिए जो 48 नंबर क्वेश्चन दिए थे वही सेम क्वेश्चन कहाँ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप पूछा गया। पहला देखिए कहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, यार कहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ पे कहा है वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉन मेंटेनिंग इन द बिगिनिंग। हमने क्या बताया था अभी, जो डीनेचुरेशन होता है उसमें लगभग 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अगर 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना मेंटेन हो पाएगा तो प्रोसेस हो ही नहीं पाता है। ठीक है, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप और पीसीआर विल बी द इफेक्टेड। इसमें ये कहा है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो होता है हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो कौन सा प्रोसेस इसमें इफेक्टेड होता है। अब देखिए पहला कहा है लाइगेशन। लाइगेशन मतलब होता है बांधना। लाइगेशन मतलब क्या होता है, बांधना। ये तो गड़बड़ है, एनलिंग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए एक्सटेंशन, ये भी नहीं है। तो डीनेचुरेशन जो होता है यही सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। 51 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 52 नंबर। हमने बहुत पहले ये बताया था कि मैचिंग वाला सवाल बहुत आसान भी होता है बहुत कठिन भी होता है, इसलिए बोला है क्योंकि इसमें आपको एक दो अगर मिलाना आता है समझिए आपका काम हो गया। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं। पहले कहा है बैसिलस थोरेजेंसिस। तो बैसिलस थोरेजेंसिस होता है वो किसके लिए होता है, ठीक है, ये क्राई प्रोटीन के। एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए हमने कर, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्राई प्रोटीन के लिए होता है। तो इसमें देखिए पहले का चौथा है, ये तो इस ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, इस ऑप्शन से वाला नहीं भी हो सकता। दूसरा कहा है थर्मस इक्वेटिकस। तो थर्मस इक्वेटिकस होता है ये डीएनए पॉलीमरेज के लिए होता है। तीसरा होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस होता है ये क्लोनिंग वेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए होता है, क्लोनिंग वेक्टर। चौथा एंड लास्ट होता है साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। और जो टाइफ्यूरियम होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सही है, में देखेंगे पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ये देखिए बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा क्वेश्चन, 53। यहाँ पे देखेंगे कार डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद। किससे यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे ये बोला गया है कि डीएनए का अगर हम प्रेसिपिटेशन करते हैं, इसको आउट करते हैं मिक्सचर ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी अचीव, तो इसको अचीव करते हैं ट्रीटमेंट विद। यहाँ पे चिल्ड क्लोरोफार्म गलत है। आइसोप्रोपेनॉल ये भी गलत होता है। चिल्ड एथेनॉल ये क्या है, करेक्ट है। इथेनॉल या एट रूम टेम्परेचर ये भी क्या है, गलत है। तो 53 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला चिल्ड एथेनॉल सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 53 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, चिल्ड एथेनॉल। आइए हम लोग बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 54 नंबर। वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स द एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन ए लार्ज स्केल। ये कहा है ऐसे जो माइक्रोब को लार्ज स्केल पे बनाया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यहाँ जो काम कराया जाता है के लिए होता है, वो होता है वहाँ पे बायोरिएक्टर। ठीक है, क्या होता है, बायोरिएक्टर। यहाँ देखिए ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 54 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखिए दूसरा देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। ये लिखा है बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इनसे कोई लेना देना नहीं है। सेल्स डाइस्टर
क्या करता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। इंडस्ट्रियल ओवन ये तो पता नहीं है। तो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की, बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर से देखिए, ये क्वेश्चन जो है हम लोग अभी 48 नंबर पे कर चुके हैं। यहाँ देखिए कहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे कहा है जो करेक्ट ऑर्डर होता है, स्टेप होते हैं पीसीआर के लिए, हमने क्या बताया था, सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर कौन आता है, एनिलिंग आता है, फिर कौन आता है, एक्सटेंशन। ये 3 सीक्वेंस हैं। ये 3 क्या होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसमें करेक्ट ऑर्डर अब देखेंगे, पहला एक्सटेंशन दे दिया, दूसरा एनिलिंग दिया है, दोनों गलत हो गए। अब इसमें देखते हैं सी वाले और डी वाले ऑप्शन में सबसे पहले डीनेचुरेशन दिया है, फिर दूसरा होना चाहिए एनिलिंग, तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो 55 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 55 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की, बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। कहा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। कहा है जहां भी प्रोसेस, अब देखिए आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए कैसे है, हम लोग एक प्रोसेस पढ़े थे डाउन स्ट्रीम, क्या पढ़े थे, डाउन स्ट्रीम। कोई भी जब क्या नाम होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब लार्ज स्केल पे तैयार किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, 2 प्रोसेस उसमें कॉमन होते हैं, एक नाम होता है सेपरेशन और दूसरा होता है प्योरिफिकेशन। ये दोनों जब हो जाते हैं तो मार्केट के लिए क्या होता है, रेडी हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। क्या नाम होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। क्या देखिए कहा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन मार्केटिंग बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, का नाम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। बायो प्रोसेसिंग इससे कोई लेना देना नहीं है। पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ये भी नहीं है, आप स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैज बीन डिजाइन फॉर। कहा है जो स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर होते हैं ये डिजाइन किए जाते हैं किसके लिए, वहां पे देखें पहला पॉइंट होता है प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के प्योरिफिकेशन नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट आता है एडिशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव फॉर द प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत है। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या होता है, करेक्ट है। चौथा ऑप्शन देखते हैं इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल, क्या है, गलत हो गया। तो यहाँ पे जानते हैं जो स्टायर टैंक बायोरिएक्टर डिजाइन किया जाता है गोला टाइप का या राउंडेड किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन पूरे प्रोसेस में बना रहे और इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, लीकेज ना हो, ये सारी कहानी होती। तो 57 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम लोग बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए अभी यही सेम सवाल पूछा गया था, सेम सवाल यहाँ पे पूछा गया था और इसमें ये पूछा गया था कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो यहाँ देखिए कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कंपोनेंट ऑफ द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है उसमें 2 काम होता है, एक होता है सेपरेशन, दूसरा होता है प्योरिफिकेशन और तीसरा होता है प्रिजर्वेशन। चीजों को कैसे प्रिजर्व किया जाता है उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस हो गए। कहा है कौन सा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का कंपोनेंट नहीं है, तो जो नहीं होता वो कौन होता है, एक्सप्रेशन। तो नहीं होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेशन। तो 58 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ई वाला
जो कंपोनेंट डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में इसका काम करता है एक्सप्रेशन का। सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन, ये तीनों जो होते हैं ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के पार्ट हैं। आ गया भैया। आइए हम लोग बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन का। का द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, का जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है अभी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, का नाम है होता है जो टैग पॉलीमरेज होते हैं उसका नाम होता है थर्मस इक्वेटिकस। जो टैग पॉलीमरेजेज होते हैं उनका नाम क्या होता है? थर्मस इक्वेटिकस। का है जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम का नाम क्या होता है? थर्मस इक्वेटिकस। 59 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। 59 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बात करेंगे भैया 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में देखें, an analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization does not use। जो साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन होता है या उसी का नाम होता है साउदर ब्लॉटिंग, ये किसके लिए यूज नहीं किया जाता है? तो जो साउदर हाइब्रिडाइजेशन होता है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए किया जाता है, फोल्टिंग के लिए किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए ये काम नहीं किया जाता है। 60 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया? ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक, ये क्या है? ये यूज नहीं किया जाता है साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 61। कहा है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब जो काम लैब में की। कहा इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ये कहा है कि अगर इन विट्रो देखा जाए, लैब में कराया जाए, जो क्लोनिंग प्रोपोगेशन का काम करता है प्लांट में, कैरेक्टराइज बाय द, एक काम होता है पीसीआर, एक होता है आरएपीडी रैपिड। ये जानते हैं दोनों होता है। ये जो आरएपीडी है ये आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका 61 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एट इट्स सेल वॉल डिग्रेडेशन एंजाइम। ये कहा है चारों ऑप्शन में देखना है तो कौन सा इसमें क्या है? इनकरेक्ट है। चारों ऑप्शन में देखना है तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? पहला देखते हैं, एल्गी। एल्गी के लिए मिथाइलेज एंजाइम लगता है, बिल्कुल गलत है। क्या है? नॉट करेक्ट है। फंजाई, फंजाई की सेल वॉल जो बनी होती है किसका बना होता है? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। इसमें जो एंजाइम लगता है डाइजेशन करने के लिए वो क्या है? काइटिनेज है। सही है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। ठीक है। जिसके अंदर पाई जाती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। ठीक है। को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी करेक्ट है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज में को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है? सेलुलेज। तो यहाँ पे क्या होता है? सेलुलोज होता है। ये भी क्या है? सही है। तो उसमें 62 नंबर क्वेश्चन का क्या है? ए वाला ऑप्शन सही है, सी वाला सही है, बी वाला सही है, वाला क्या है? गलत है। और हमसे पूछा क्या गया है? गलत वाला। यहाँ पे जो 62 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया? पहला वाला। आइए हम लोग बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। बात करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। जानते हैं ये चौथी बार सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और प्रोसेस हमने बताया था। यहाँ देखिए जो चिल्ड एथेनॉल वाला है ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल इज एडेड टू। चिल्ड एथेनॉल में क्या ऐड किया जाता है? प्रेसिपिटेट किया जाता है। किसको? डीएनए को। इसमें तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया। 3 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला।
दूसरा देखते हैं गलत क्यों है। कहा है ब्रेक करते हैं ओपन इन द सेल टू रिलीज डीएनए, बिल्कुल ठीक है। कहा फैसिलिटेट एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोई लेना देना नहीं है। रिमूव करते हैं प्रोटीन सच एज हिस्टोन, ये भी गलत है। वहाँ पे 63 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन जो आप के यहाँ नीट में 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए तो एक डायग्राम दिया है, क्या दिया है, डायग्राम, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए जो डायग्राम दिया गया है किसका दिया गया है, पीवीआर 322 का डायग्राम दिया है, पीवीआर 322 का। इसमें देखिए क्लोनिंग साइट है, बैम H1 है, टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस है, इको R1 है, ये सारी चीजें। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। इन द एबव रिप्रेजेंटेशन प्लाज्मिड इज द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट द इको R1 साइट। इको R1 साइट में जाके इको R1 कहाँ है, यहाँ। Which of the following strategies will be the chosen the select the recombinant colony। जितने भी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी बनेगी यहाँ, ये कैसी होंगी, व्हाइट कलर की होंगी। कैसी होंगी, व्हाइट कलर की। यहाँ पे देखिए यहाँ जितने भी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होंगे व्हाइट कलर के होते हैं, और जितने भी नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होती हैं किस कलर की बनती हैं, ब्लू कलर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा ब्लू कलर का, ये गलत हो गया। यहाँ भी लिखा ब्लू कलर का, ये भी गलत हो गया। एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम प्लेट, ये भी गलत है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन में क्या है, व्हाइट कलर की कॉलोनी है, तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्यों कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही हो जाएगा 64 नंबर का, ठीक, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। 64 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन, और यही क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी नीट 2025 में पूछा गया था। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, यहाँ दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट, द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे कहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट में देखते हैं, का स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व नियर एनोड while the larger fragment are the found near the well in on the agrogel। क्या है स्टेटमेंट, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही। यहाँ पे देखिए क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। में क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो। समझ में आ गया भैया, 65 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का पहला वाला चैप्टर था, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज यहीं तक।